ये मजा आएगा ना। इंडिया ने न्यूजीलैंड को फाइनली हरा दिया है। ये तो दूसरी बार हो गया जब हमने न्यूजीलैंड को हराया किसी आईसीसी टूर्नामेंट में। बट अब हम क्वालिफाई कर चुके हैं सेमीफाइनल्स के लिए, और सेमीफाइनल्स में हमको मिलेगा वो नीला पगलू, वो भोसड़ी का हमको मिलेगा वो टुल्ला, वो छोड़ेगा नहीं कभी। वो इतना हरामी मानूस है भाई, जब भी साला नीला देखता है वो फॉर्म में आ जाता है भाई। ये मैंने हाथ जोड़ लिए हैं भाई, ये मैंने आईसीसी को, ये जैसा को मैंने हाथ जोड़ लिया भाई। प्लीज़ वो इंडिया की जर्सी उसको वो पर्पल बना दो, केकेआर वाली जर्सी, चलो साले को म्यूचुअल स्टार्क नजर आए और आउट हो जाए। और उसकी कमजोरी पता है क्या है? लेफ्ट हैंड सीमर, और लेफ्ट हैंड सीमर मतलब मेजर प्रॉब्लम है उसको, वो आउट हुआ है मेजोरिटी। और हमारे पास एक लेफ्ट आर्म सीमर है अर्शदीप सिंह, और मोहम्मद शामी की बॉलिंग सही से नहीं हो रही है, उसको खिला लो, मैं बोल रहा हूँ। वो बढ़िया बॉलिंग कर रहा है, स्विंग रिवर्स स्विंग सब निकल रही है उसकी गेंद से, उसको खिला लो, मैं बोल रहा हूँ। पिछली बार शमी बुमराह थे, वो नहीं आउट हुआ था, इस बार बुमराह भी नहीं है भाई। और हम चौथा पेसर मतलब नहीं रख रहे हैं, तीसरा पेसर, और शमी और हार्दिक पांड्या के बाद वही है वो हर्षित राणा। मैं बोल रहा हूँ भाई, शमी को बिठाओ, अर्शदीप को डालो, एटलीस्ट एक ऐसा ऑप्शन तो लाओ ताकि वो आउट हो सके। हालांकि वो सारे मैचेस लाहौर वो कराची में खेले, वो एक्चुअली एक ही मैच खेले हैं, वो कॉन्फिडेंस के साथ आ रहे हैं, लेकिन 2 मैच वो खेले नहीं है, बीच में आउट ऑफ टच भी होंगे। लेकिन वो जिस तरीके से पिच से खेल के आ रहे हैं और जिस तरीके पिच में भी खेलने वाले हैं, उसमें आसमान जमीन आसमान का फ़र्क है। फिर भी ये ऑस्ट्रेलिया है, अपनी होम पे हमको उन्होंने हराया था, हमारी होम पे। वो पता नहीं वो पिच रिग्ड थी कि क्या था, कुछ भी हो, ड्यू आ गई, कुछ भी हो, उन्होंने हमको 240 पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया था और हरा भी दिया था। वो पेसर्स उनके अभी नहीं है, लेकिन एक एक्स्ट्रा बैटर है, वो चेस कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया को नॉकआउट्स में आप कभी भी आउट नहीं कर सकते हो, और हमारे गले वो फंस गया। या तो अभी कल हम जीतेंगे, फाइनल जाएंगे, और वो 2023 की जो बुरे सपने उनको दफनाएंगे, या तो वापस से चलेगा खड़ा हूं आज यहीं, 1 साल के लिए और चलेगा 2027 वर्ल्ड कप तक। मेरे को ये लिटरली यही फीलिंग आ रहा है मेरे को भाई। और वो नीला आ गया, वो जो नील पगलू, उसके बाद वो उसका वो स्टीवन स्मिथ, मार्नस लाविसन, उनके लिए टेलर मेड पीछे से यही रुक रुक के 100 के नीचे 80 स्ट्राइक रेट से वो लोग खेलते हैं। ये 120 पे भागता है ट्रेविस हेड, उसके बाद ये लोग आते हैं। और मेरे को तो लगता है कि मेजॉरिटी प्रॉब्लम इंडिया के लिए स्टीवन स्मिथ और मार्नस लाविसन हो सकते हैं। और एंड में वो मैक्सवेल आता है, वो आड़ा तड़ा मारता रहता है, वो सीधा तो खेलता नहीं है, वो एड़ा तड़ा मारेगा। वो भी बोलेगा ना वो डायलॉग जो उसमें 83 में था, ये सीधा सीधा खेलना होता तो मैं वो स्टीवन स्मिथ नहीं बन जाता, मैं तो मैक्सवेल है। वो इधर उधर आड़ा पेड़ा मारेगा। और वो उसका वो जॉस इंग्लिश, वो भी फॉर्म में। अब बहुत डिफिकल्ट मैच बन गया है, लेकिन एज इंडिया को है। हमारे पास 4 स्पिनर्स हैं, फ्रंट लाइन स्पिनर्स हैं, जो इंडिया के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं। अक्षर पटेल जो इकोनॉमिकल है, बैटिंग भी कर सकता है। कुलदीप बहुत रिस्ट स्पिनर, मिस्ट्री हो रहा है उसकी, गेंद रुक के आ रही है। वरुण चक्रवर्ती तो कमाल कर दिया न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में, 5 विकेट लेके। और रविंद्र जडेजा, जिसने ऑस्ट्रेलिया को अनुनन हमेशा ट्रबल किया है, और पता नहीं ये पिच स्पिन सुहाएगी। और उन्होंने भी वो मैथ्यू शॉट को निकाल के कॉपर कनोली को रख दिया। और जिन जिन ने बिग बैश देखा है, कॉपर कनोली क्या चीज़ें पता है। 3 नंबर पे बैटिंग करने आता था बिग बैश में, और स्पिन कर लेता था। वो बहुत बढ़िया ऑलराउंडर था, एक मैक्सवेल जैसा पर्सनैलिटी है वो। तो उनको उन्होंने रख दिया। वो अपना वो जंपा हो गया, कनौली हो गया, मैक्सवेल हो गया, 3 स्पिन ऑप्शन ही निकल गया। ट्रेविस टुल्ला भी स्पिन कर लेता है, स्टीवन स्मिथ तो वैसे भी स्पिनर है, लाबुशेन का आता पता नहीं है, कभी स्पिन कभी पेस डाल लेता है, उनके पास भी हो गया भाई। नहीं देखे उनके पास तो 5 स्पिनर ऐसे ही हो गए। और वो लोग का वो जो मेंटालिटी है भाई, करेंगे हारेंगे उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लोग डैडी हैं, वो आईसीसी टूर्नामेंट्स के डैडी हैं। और उनको हराना बहुत मुश्किल है। और उनको 2011 में हम हरा दिए थे, 2007 में हम हरा दिए थे, वो बहुत बड़ी बात थी। उसको हम रिपीट कर भी नहीं पा रहे, और पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहे। चलिए ठीक है, इस बार तो शायद लगता है कि हम हरा देंगे। तो पहले आते हैं न्यूजीलैंड वाली टॉपिक पे। तो न्यूजीलैंड को हमने बहुत अच्छी से हरा दिया, कन्विंसिंगली एट द एंड। लेकिन फर्स्ट तो हम भी गए थे, 249 250 रन का टारगेट हमने दिया था। बैटिंग फिर से फ्लॉप हो गई थी, और हम आज भी न्यूजीलैंड के सामने
न्यूजीलैंड पेसर्स को क्विक विकेट्स देना ओपनिंग स्पेल में नहीं भूले हैं। पहले पावर प्ले के अंदर में 2-3 विकेट जाना कंपलसरी है। वो तो शुभमन गिल का जो आउट था वो आइडेंटिकल आउट था विराट कोहली का 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल वाला। वो पैर सामने आ जाते हैं कैंची की तरह और अंदर घुस जाती है गेंद। वो मैट हेनरी ने प्रॉपर सेटअप कराया था। उसके बाद आए थे वो रोहित शर्मा, जो बॉल रुक गई थी, टो एंड पे लगी थी। भाई थोड़ा खेल लो यार, या तो अब तक नहीं खेले या अब तो सेमीज में खेल लेना भाई। वो ऑस्ट्रेलिया है, वो पिछली बार रुला के गया था, उसके अगेंस्ट भाई प्लीज़ खेल लेना। क्योंकि भाई इंटेंट के नाम पे एक भी 50 नहीं आई अभी तक। 30 के क्रॉस बस एक बार गए हो आप 40 के पार। कुछ तो खेल लो भाई। अब कैप्टन और 2024 वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में आपने ही जिताया था, तो जिता दो भाई। और तो विराट कोहली सर का भी एक आ गया सेंचुरी ना, आप कुछ तो कर लो। उसके बाद विराट कोहली का वो कैच भाई, वो क्या बंदा है भाई। वो इस जनरेशन का जॉन्टी रोड्स है, बल्कि जॉन्टी रोड्स नहीं, वो पहला क्लिन फिलिप्स है। और वो बंदा क्या क्या फील्डिंग करता है, कहीं भी देखो उड़ के पकड़ लेता है। इनफैक्ट पूरी न्यूजीलैंड टीम कल उड़ रही थी। वो कैच पकड़ा अक्षर पटेल का, उसने वो पीछे भागते हुए एक हाथ से पकड़ लिया, और वो जडेजा का विलियमसन ने पकड़ा ऐसा लेफ्ट हैंड से, अपने वीकर हैंड से। और विराट कोहली का वो शॉट, क्या तगड़ा शॉट मारा था कोहली। वो बैट का साउंड क्या मस्त निकला था उस शॉट पे। उस शॉट पे चौका लिखा था। इफ देयर हैड बीन एनी अदर फील्डर दैट बॉल वाज गॉन। वो चला भी गया था उसके बॉडी के पास, उसने ऐसे खींच लिया, पुल्ड आउट ऑफ द थिन एयर। He is the best fielder in this generation. Has sold time and again that why he is the best fielder of this generation. 800 पुशअप्स बंदा एक एक दिन में मारता है, तो फिटनेस लेवल तो छोड़ ही दो। बंदा क्या नहीं कर सकता। कीपर है, बैटर है, बॉलर है, फील्डर है, रन आउट करता है, कैचेस पकड़ता है, उड़ता है। सुपरमैन है भोसड़ी का, सुपरमैन है। इस पृथ्वी में 71% पानी है, बाकी 29% यही है, उड़ के पकड़ लेता है हर चीज़। फिर मतलब इस पे गुस्सा भी नहीं कर सकते। एक ऐसा ऐसा प्लेयर है विराट कोहली, जिस फॉर्म में था ना, जो टच पे नजर आ रहा था, वो लग था एक उससे पहले गेंद उसके एज लगा था, चौका गया था, लग रहा था कि एज है उस पर आज, एक लक है उस पर आज कि वो लक पे चलेगा और वापस एक सेंचुरी वगैरह कुछ मारेगा। 300वां मैच था उसका, तो वो बहुत फॉर्म में चल रहा था। बॉल भी मारी बहुत अच्छा थी, ऑन दी अप खेला था, ऑन द राइज खेला था। वो सोच रहा हूँ कि मैं ग्राउंडेड मार लेता, लेकिन वो गेंद खेलनी ही वैसी थी। और वो एक मिरेकल कैच था जो विराट कोहली का आउट कर गया। लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन दिख रहा था कि वो इंटेंट ही पुश हो रहा है कि भाई पावर प्ले में बड़ा रन करो, बड़ा रन करो, इंटेंट पुशिंग। 2 विकेट चला गया, रुक जाना चाहिए था। और फिर आए श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल। वो एक पार्टनरशिप बनाई, धीमी थी, पिच को रीड किया, धीरे रुक गए, विकेट्स गिरने नहीं दिया। वो पार्टनरशिप बहुत बढ़िया पार्टनरशिप था। अक्षर पटेल हैज़ बीन द क्लच प्लेयर फॉर इंडिया। विकेट्स लेना, इकोनॉमिकल बॉलिंग करना, रुक जाना पिच पे, थोड़े रन्स बना देना, और शॉट, चौके छक्के एट ईज कभी भी मारना। उस वहाँ पे खेल खेल के वो मतलब क्विक जो वाइटनेस होती है गेंद की, जो उसके प्रॉपर सीम होती है, उसको पूरी तरीके से खेल लिया। गेंद की स्पिन को बहुत अच्छे से समझ लिया। तो वो एक प्रॉपर क्लच प्लेयर मिल गया था इंडिया को। 2024 वर्ल्ड कप के बाद से उनको तो टीम से कभी भी नहीं निकलना चाहिए। ही इज़ काइंड ऑफ नेक्स्ट जडेजा फॉर आवर टीम। जो जडेजा करते आ रहे इतने साल से, वो अक्षर पटेल उसको कैरी कर रहे हैं। एंड ही हैज़ बिन अ गन फील्डर, नेक्स्ट जनरेशन बैटर, वन ऑफ द जनरेशन बॉलर। अब कैच, क्या ही कैचेस लेते हैं। उसको कैच पकड़ा आज सचिन रविंद्र का, उस पर तो बाद में आएंगे। तो उन्होंने वो पार्टनरशिप बिल्ड की, एक लूज शॉट से आउट हो गया अक्षर पटेल। और क्या ही दाद दें श्रेयस अय्यर को, बंदे को इंग्लैंड सीरीज में लाए, श्योर नहीं था खेलने के लिए। विराट कोहली का रिप्लेसमेंट भी उन्होंने खेला, और जो खेला वहाँ से आज लास्ट 6 इनिंग्स में 4 हाफ सेंचुरीज है बंदे का। और क्या स्पीड से वो खेलता था, क्या स्ट्राइक रेट से वो खेलता था। लेकिन आज जहाँ ज़रूरत थी रुके, 98 बॉल्स पे 79 रन बनाए, रुके, वहाँ पे रुके रहे, पिच को समझा, रन्स को टिकिंग करते रहे, सिंगल डबल, जहाँ मन किया छक्का मारा, 8 ईज मारे। जब तक आउट नहीं हुए थे, लग नहीं रहा था कि उनको कोई आउट कर सकता है। एक फ्लॉलेस इनिंग्स था, और उस बंदे को हम हाइप नहीं कर पा रहे बिकॉज रोहित शर्मा, विराट कोहली इतना लाइमलाइट ले लेते हैं, और उनकी कोई गलती भी नहीं है। उन्होंने इतनी साल वर्ल्ड क्रिकेट को दिया है ना, वो लाइमलाइट वो डिजर्व करते हैं। बट इस चक्कर में श्रेयस अय्यर को वो लाइमलाइट नहीं दे रहे। बंदे ने कैप्टनसी में IPL जिताई, बंदे ने रणजी जिताई, बंदे ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जिताई, क्या क्या नहीं जिताया बंदे ने। उसको वो अगला विराट कोहली बन सकता है अगर उसको 3 नंबर पर चांस मिले। वो अगला रोहित शर्मा बन सकता है उसको अगर कैप्टनसी में चांस मिले।
उसमें वो पोटेंशियल है, और उसने पहले गौती के साथ काम भी किया हुआ है, तो उसमें इतने पोटेंशियल्स हैं कि वो बंदा बेस्ट बन सकता है वर्ल्ड में, और वो अभी है। अब देखना, अभी आईसीसी रैंकिंग में बहुत जल्दी वो ऊपर आएगा, नंबर 4 पे। इंडिया को जो पावर चाहिए था, जो एक्स फैक्टर चाहिए था, वो एक्स फैक्टर वो लाते हैं, एंड ही डिजर्व्स एवरी हाइप पॉसिबल। वो मैं समझता हूँ कि थोड़ी वो चहल धनश्री वाले कंट्रोवर्सी में बेकार में उनका नाम खींचा गया इधर उधर से, वो सब चीज़ फालतू चीज़ों में उनका नाम खींचा गया। शॉर्ट बॉल पे नहीं खेल सकती, शॉर्ट बॉल वो बंदा गया डोमेस्टिक में, शॉर्ट बॉल पे प्रैक्टिस करी, अभी शॉर्ट बॉल फेंक के देखो भाई, पुल तुरंत निकलता है और चौका छक्का तो जाता है। वो बंदा इतना परफेक्शन पे आया है। उसके उनके जाने के बाद हार्दिक पांड्या, वो बंदा दूसरों की माइलस्टोन का, खुद की माइलस्टोन का भी वेट नहीं करता है। 45 रन बना के गए हैं वो, 45 रन जो बनाए हैं उन्होंने, वो रनेबल बनाई है। वो चाहते तो 120-130 के स्ट्राइक रेट भी खेल सकते थे, लेकिन वहाँ पे ज़रूरत थी रुके, एंड तक रुके रहे, क्योंकि अदर एंड पर विकेट जा रहे थे। जडेजा का एक बहुत बढ़िया कैच पकड़े केन विलियमसन रे, लेकिन वो रुके रहे वहाँ पे, खेलते रहे, जहाँ तक खेल सकते थे खेलते रहे। इधर शामी तक भी उन्होंने खेला। लेकिन बॉलिंग पे बात करें तो मैट हेनरी वॉज द पिक ऑफ द बॉलर्स। वो बॉल को पटक रहे थे वहाँ पे, जब पटक रहे थे गेंद, पता चल रहा था कि उन्होंने गेंद को डिलीवर किया 140 पे, लेकिन गेंद आ रही है 120, 35, 20, 30 पे आ रही है गेंद, तो वो टाइमिंग प्रॉपरली नहीं हो पा रही थी। उन्होंने 5 विकेट्स लिए, 5 फॉर मैट हेनरी, और वो डिफाइन करते अपने आईसीसी रैंकिंग जहाँ पे वो हैं अभी। तो ही इज़ वन ऑफ द पिक बॉलर्स फॉर न्यूजीलैंड। और 249 पे इंडिया को रिस्ट्रिक्ट करने के बाद इट शुड हैव बीन अ बटर ऑफ अ चेज, जैसे इंडिया ने चेज किया था ना बांग्लादेश के अगेंस्ट में और पाकिस्तान के अगेंस्ट में। उस पर एक चीज़ मिसिंग थी जिसको हम हमेशा नज़रअंदाज कर रहे थे, गिल एंड रोहित पार्टनरशिप। वो पावर प्ले में क्विक रन्स बनाते थे, 60-70 क्विक बनाते थे। हालांकि रोहित शर्मा आउट हो जाए, गिल तो आउट नहीं हुए थे, ये वाला मैच उनका बेकार गया। उससे पहले तो ना हाफ सेंचुरी दोनों मैच में बनाए थे, सेंचुरी और हाफ सेंचुरी, करीबन हाफ सेंचुरी 46 के आसपास। तो वो क्विक रन्स बनाते थे, तो 60 रन मत पकड़ के चलो कि एक चौथा रन उन्होंने पावर प्ले में ही बना दी, तो उसके बाद रन ईजी हो जाते थे। वो 6-6.5 रन रेट पर आप चल रहे हैं पावर प्ले के, उसके बाद तो आप सिंगल डबल खुल जाती है ना, एक मोटिवेशन ओपोनेंट टीम का गिर जाता है। न्यूजीलैंड ने वो नहीं कर पाया, वो वहाँ से उनके मिस हुई, वो पावर प्ले पर अटैक नहीं किए। बॉलिंग भी हमारी बहुत अच्छी थी, वो अटैक नहीं कर पाए, बोल के हम उनको रोक दिए। 25 ओवर तक उन्होंने 90 आसपास रन बनाए थे, तब पता चल गया थी दे आर नॉट चेजिंग, क्योंकि वहाँ से तो स्पिन आने ही शुरू होने थे, मतलब स्पिन ही स्पिन। उसके बाद इंडिया के पास 4 स्पिनर थे, 40 ओवर तो वैसे ही स्पिनर के होने वाले थे। 32 तो वैसे इंडिया ने कर लिए थे स्पिनर के, क्योंकि पांड्या तो 7-8 डालते और शमी 7-8 डाल देते, हो गया। तो उतने स्पिनर के ओवर्स में वो लोग कभी कंफर्टेबल थे ही नहीं। मैंने ये बताया था पहले वो इंस्टा पे मैंने कि वो कंफर्टेबल नहीं होते। जब मैं वरुण चक्रवर्ती को टॉस पे रोहित शर्मा ने ऐड किया था ना, मैं तभी बोल दिया था कि न्यूजीलैंड स्पिनर के अगेंस्ट में फंसे हैं पहले, तो इतना कंफर्टेबल नहीं होंगे यहाँ पे। और यहाँ पे ड्यू भी नहीं पड़ती, तो पिच उखड़ेगी, पिच टूटेगी, बॉल टूटेगी। और व्हाट एन इंक्लूजन वॉज वरुण चक्रवर्ती। रोहित शर्मा को जब पूछा गया था कि आप क्यों भी 5 स्पिनर लेके जा रहे हैं, सब पूछ रहे थे मीडिया वाले, अरे भाई बहुत अच्छी हुआ कि 5 स्पिनर, वो पाकिस्तान के जैसा ना एक स्पिनर लेके आते, 2 स्पिनर का तो फंस जाने थे। अच्छा हुआ कि हमने 5 स्पिनर रखा, मीडिया का कोई दोष नहीं लिया, कोई घबराहट नहीं ली, कोई दबाव नहीं लिया, अपने चूज किए। टीम चूज की, टीम खिलाई, जहां तक जितनी भी टीम अभी तक खिलाई है सब बेस्ट टीम है। तो मतलब एक गौतम गंभीर और रोहित शर्मा का जो एक पार्टनरशिप है वो बढ़िया चल रही है, कि जो उनका जो जो चाहते थे उनको वही मिल रहा है। तो न्यूजीलैंड कभी कंफर्टेबल लगी ही नहीं, ना विल यॉन्ग कंफर्टेबल लगे, ना सचिन रविंद्र। बहुत बढ़िया कैच था अक्षर पटेल से सचिन रविंद्र को आउट करने के लिए, उसके बाद से कोई कंफर्टेबल नहीं लगा। केन विलियमसन की वो इनिंग्स थी 80 रन की, उस पर भी 2-3 चांसेस आए थे। केएल राहुल की कीपिंग पे सब लोग आंख उठा रहे हैं कि केएल राहुल की कीपिंग इतनी अच्छी थी, नहीं थी, ये नहीं थी, वो नहीं थी। वो शॉट्स जो केन विलियमसन मार रहे थे वो भी बहुत तेजी से मार रहे थे, वो ऐसा डेप्थ टच नहीं था। जो राहुल का कैच हुआ था ना वो डेप्थ टच था, वो ऐसे टच किया तो लथाम ने पकड़ लिया, और जो केन विलियमसन मार रहे थे उसको हिट कर रहे थे बॉल को, और बॉल बहुत तेजी से आती। हो सकता है भाई कभी, मैं वो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ केएल राहुल के बारे में कि चलो मिस किया, हुआ 2-3 चांसेस मिस हुए, बट ये जो चांसेस मिस हुए ये हमको नहीं करना है। कि कोई भी होता तो हम क्या बोल सकते थे, अगर ये बहुत पास बैट के पास होता है, अगर मिस हो गए, रिफ्लेक्स स्ट्रांग नहीं है, तब क्या ही कर सकते हैं।
मतलब बोल कुछ नहीं पाएंगे क्योंकि हम सिचुएशनल इतना अच्छा था कि हम लोग का तो हम वहाँ से मैच नहीं हार सकते थे। लेकिन कहीं किसी बड़ी टीम के सामने प्रेशर सिचुएशन में कोई सेट बैट्समैन का अगर ऐसा कुछ मिस हो जाए, खास करके ऑस्ट्रेलिया वगैरह के सामने, तो ये कॉस्टली हो सकता है। हमको इसको रोकना चाहिए। और केन विलियमसन ही एक बैट्समैन लगे जो कंफर्टेबल थे, बहुत आराम से वो उस पीरियड को खेल सके। दो स्ट्रगल था, जब तक वो थे तो लग रहा था, उसके बाद सैंटनर आए, 2 बड़े छक्के लगाए, इट मैटर ऑफ टाइम कि वो पिंच हिटर है, मारेंगे, आउट हो जाएंगे, वो पता था। एट द एंड इंडिया ने वरुण चक्रवर्ती क्या मैन है वो भाई, क्या इंसान है वो। जहाँ पे दुबई में 4 साल पहले शुरू हुई थी उनकी वो कंट्रोवर्सी की, क्या मिस्ट्री स्पिनर है, वो करियर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी वो पाकिस्तान वाला मैच के बाद से। उन्होंने क्या वो बुरे ख्वाबों को वहाँ पे बरी किया है, जहाँ से वो कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी वहीं फाइफर लेके ही जस्ट पुट एवरीथिंग अंडर द कॉफिन और बंद कर दिया हमेशा के लिए। वो बुरे ख्वाब, वो बुरे कंट्रोवर्सीज, वो बुरे ट्रोल्स, सबको बंद कर दिया। मैन हैज़ बीन ऑन अ मिशन टू प्रूव हिमसेल्फ दैट ही इज़ द बेस्ट स्पिनर एंड ही करेंटली इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स इंडिया टीम हैज़। क्योंकि उनका कॉम्बिनेशन विद कुलदीप यादव इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज वो लोग लेंथ नहीं छोड़ते हैं। कुलदीप एयर में स्लो डालते हैं, वरुण चक्रवर्ती में लेंथ नहीं छोड़ते हैं। द वेरिएशन दैट ही डज हैव, दैट गूगली ही हैज़, इट्स लाइक फिनोमिनल। पढ़ने में बहुत मुश्किलात, अगर पिच से थोड़ी भी असिस्टेंस होगी ना तो बैट्समैन को चकमा दे सकते हैं, किसी भी अच्छे से अच्छे बैट्समैन को चकमा दे सकते हैं। और वही उन्होंने किया, 5 विकेटें ली, जो कि एक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था, मैन ऑफ द मैच भी बने। तो अब बात है, यही परफॉर्मेंस को हमको आगे सेमीज में लेना है। और एक बात जो सब लोग बोलते हैं कि इंडिया को बेनिफिट है, इंडिया को बेनिफिट है, इंडिया एक ही जगह पे खेल रहा है, एक ही पिच पे खेल रहा है, कौन बोल रहा था भाई पाकिस्तान को होस्ट बनाओ? पता है भाई कि टेरिटोरियल हम लोग का फाइट चलता है, टेरिटोरियल को लेके हमेशा वो रिलेशंस अच्छे नहीं हैं आफ्टर द टेररिस्ट अटैक्स, कुछ भी। आई एम नॉट गेटिंग इनटू पॉलिटिक्स, लेकिन नहीं है सिचुएशन ठीक तो नहीं करते ना भाई। सब लोग बोलते हैं ना कि खेल लो दुबई में, पाकिस्तान का जो मैच होने वाला है होस्ट पूरा का पूरा होस्ट कर लो दुबई में। तो दुबई में 3 पिचेस है, अबू धाबी, शारजा और दुबई, वहां पे खेल लेते जैसे 2021 वर्ल्ड कप हुआ था। तो नहीं, वहां पे नहीं करना है, पाकिस्तान में ही करना है। और पाकिस्तान में अगर होना था तो इंडिया के सारे मैचेस एज प्लान्ड वो तो होने ही थे ना लाहौर में। वो एक ही पिच पे होनी थी, एक ही, इंडिया ट्रैवल नहीं करने वाली थी, जाती तो इंडिया लाहौर में ही रुकती, तो वहां पे भी बेनिफिट होने वाला था। वो क्या होता, वो बैटिंग पिच होता, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, वो 400 रन बनते। यहाँ पे स्पिनिंग ट्रैक है, यहाँ कोई कोई रिग्ड नहीं है भाई। हम भी बैटिंग में लताड़ा गए थे पिछले 249, हमने भी बनाया था, वो तो हमारी बॉलिंग ने संभाल लिया था, लेकिन मर तो हम भी गए थे वहाँ पे, लेट गए थे हम एकदम। तो कोई ऐसा बेनिफिट नहीं है भाई। और तब किसी ने नहीं बोला, जब ये चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल बना, जब वो पता चल गया था, तब किसी ने नहीं बना। पाकिस्तान तो आवाज़ उठा रहा था कि हम लोग होस्ट करेंगे सेमीफाइनल्स और फाइनल, तब कोई नहीं बोला। कब पाकिस्तान को किसने सपोर्ट नहीं किया, सब चुप रहे। या तो इंडिया को सपोर्ट कर लेते, पूरा का पूरा बाहर ले आते, नहीं, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। अब जब इंडिया जीत रही है, सब लोग हार रहे हैं, तो तब प्रॉब्लम आ रही है कि हम इतना ट्रैवल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर। इंडिया भी वर्ल्ड कप में 10 अलग अलग मैच 10 अलग अलग कोने में इंडिया की खेली थी, और अकेली टीम जो सबसे ज़्यादा ट्रैवल कर रही थी, तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला। बस एक्सक्यूजेस मार लो, कुछ भी हो जाए ना, ये इंग्लैंड जैसी टीम से और वो साउथ अफ्रीका जैसी टीम से बस एक्सक्यूजेस मार लो। न्यूजीलैंड ने भी एक वो इंस्टाग्राम पे वीडियो डाली है कि उनको कितना ट्रैवल करना पड़ रहा है शेड्यूल के साथ, क्या अच्छे से दिखा उन्हें। और हमको भी पता चलता है कि हाँ ट्रबल होगी, प्रॉब्लम होगी ट्रैवलिंग में, क्योंकि अगर ऐसी कोई कंट्री होस्ट करेगी तो प्रॉब्लम होगी। और ये फाइनल है। अब जब पाकिस्तान ने भी बोल दिया कि वो इंडिया ट्रैवल नहीं करेंगे उनके अगले मैचेस के लिए, अब उनके सारे मैचेस बाहर होंगे, तब इंडिया कोई टूर्नामेंट होस्ट करेगा तब भी पाकिस्तान वो करेगा, और तब भी प्रॉब्लम होगी। अब इंडिया को भी प्रॉब्लम होगी, इंडिया भी ट्रैवल करके आएगी पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए, कहीं भी, अगर वो श्रीलंका में हो चाहे दुबई में, कहीं वो आएंगे। ये होने ही वाली है, दिस हैज स्टार्टेड एंड दिस विल कंटिन्यू। बस अभी ये प्रे है कि इंडिया ये मैच जीत जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया 2 लंगड़ी लूली टीम आई हुई है, लेकिन बेन डॉर्शविच, स्पेंसर जॉनसन, कॉपर कनोली, इन लोग को आप नहीं समझ सकते वीक।
इन लोग बहुत अच्छी बिग मैच, जिन लोग देखते हैं बिग बैश, उन लोग को पता होगा कि क्या चीज़ है। ये लोग बहुत बढ़िया बॉलर से अपने दिन में किसी को भी आउट कर सकते हैं। इवन डॉर्सविश वो छक्के भी मारता है, लंबे लंबे छक्के मारता है। स्टीवन स्मिथ ने अपने बिग बैश रिटर्न में सेंचुरी मारी थी, पिछले साल की बिग बैश रिटर्न में बैक टू बैक सेंचुरी मारी थी, और तीसरे मैच में शायद 90s बनाई थी, 3 बैक टू बैक सेंचुरी के आसपास पहुंच गया था, और अब भी इस साल की रिटर्न में भी सेंचुरी मारी है। तो बंदा अलग ही तरीके के फॉर्म पे है, और मतलब उसने श्रीलंका में तो सेंचुरी टेस्ट में मार के आ रहा है। ट्रेविस हेड तो नीला देखते पागल होता है। अफगानिस्तान के सामने उसने वो ट्रेलर दिखा दी कि भाई मेरे को मारो, चांस दोगे, और राशिद खान ने कैच ड्रॉप की, चांस दोगे तो मैं मार लूंगा, और लिटरल मार के गया वो। इंडिया भी फॉर्म में है, बस ये एक मैच जीत जाओ और कुछ नहीं चाहिए भाई। और आगे फिनाले में जो है उनके साथ हम खेले हुए हैं, कम से कम एक चांस है कि उनको हरा सकते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सामने हम बहुत बार चोक किए हैं, बस ये चोक वापस से हमको नहीं चाहिए। और जेन्युइनली द डिफरेंस इज, आज भी जहां रोहित शर्मा, विराट कोहली नहीं खेलते हैं, फ्लॉप होते हैं, वहां टीम लड़खड़ाती है। जहां वो 20 के अंदर आउट हुए, टीम लड़खड़ाई। वो वर्ल्ड कप 2023 में हो जाए या तो लास्ट मैच चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में, वो 300 और 250 का फर्क है उन दोनों का रहना आज भी। तो ये बस हो जाए। और मैं जेन्युइनली एक रिक्वेस्ट है मेरे से, अर्शदीप सिंह को खिला लो, क्योंकि वो बंदा फॉर्म में है। वो एक चांस है, वो चांस है कि हम ट्रेविस हेड को आउट कर सकते हैं। वैसे तो हर्षित राणा ने भी किया हुआ है, बट वो चांस है। लेफ्ट हैंड सीमर हम ले सकते हैं। और जैसे पर्सनल सजेशन मेरे को, कि राकेल राहुल को हम बहुत नीचे बैटिंग करा रहे हैं। द थिंग वी एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम इज टू हिट, गो ऑन एंड फिनिश द गेम। बट जेन्युइनली वो चीज़ ऋषभ पंत बहुत बेटर कर सकते हैं आज रिसेंट फॉर्म को देख के देन केएल राहुल। क्योंकि उन्होंने वो, जब कोई टीम प्रेशर में आती है, कुछ विकेट जल्दी गिर जाते हैं, काउंटर अटैक करना रहता है, वो करके आ चुके हैं बीजेटी में। वापस से हम देखे थे 60 गेंदों में 90 के आसपास पहुंच गया था बंदा वो, तो वो करके आ चुका है। और वो एक एक्स फैक्टर बन सकता है। एक लेफ्ट हैंडर भी है, कीपर बहुत बढ़िया है, वो डिस्ट्रैक्ट भी कर लेता है बैट्समैन को, जब चाहिए तो ब्रेक्स भी ले लेते हैं, और बहुत बढ़िया हिटर भी हैं। जब कहीं स्पिनर आए तो चढ़ के हिट मार सकते हैं। मेरी एक सजेशन है कि हमको ऋषभ पंत को खिलाना चाहिए, बट विनिंग कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट में शायद टीम जाएगी नहीं। बट आई थिंक कि वो एक बहुत अच्छा चीज़ रह सकता है, जो हमारे लिए एक्सपेक्टेड हो सकता है। खैर, द न्यूज़ फ्रॉम द सेंटर इज वी हैव वॉन द मैच, वी हैव क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल्स, वी आर प्लेइंग टुमारो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, होप वी विन। और आइए थोड़ा आज के मीम्स देख लेते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया के हैं और न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया मैच से। तो पता है आज का मीम्स प्रीडोमिनेंटली होने वाले हैं ट्रेविस हेड के ऊपर, क्योंकि वो एक राहु के जैसा हमारे ऊपर बैठा हुआ है। तो फिर भी मीम्स देख लेते हैं। ये पहला मीम है जहाँ वो खुश हो रहा है ट्रेविस हेड। भाई ये नहीं होना है भाई, ये नहीं करना है भाई, करना ही नहीं है। और क्या बढ़िया बना है भाई लगान से, कचरा थोड़ी है वरुण चक्रवर्ती, तो गोल्डन बॉय है भाई। और लिटरली ऐसा ही स्पिन हुआ है भाई बॉल, मतलब एकदम न्यूजीलैंड की नहीं पाई, वापस से ट्रेविस हेड भाई। ये गर्ल्स और बॉयज कंट्रीब्यूशन 15 पिछली बार ज्यादा दे दिया, अब पहले 2 बार से मैं ही दे रहा हूँ। ये लड़के लिटरली यही लड़के हैं, लिटरली हम लड़के यही हैं अक्रॉस जनरेशंस। और आईसीटी फैंस आफ्टर रियलाइजिंग नाउ इट्स टाइम फॉर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया अगेन, भाई रोना आ रहा है भाई। या तो भाई जीतेंगे, खुशियां मनाएंगे, या तो खड़ा हूँ आज भी वही चलेगा ऑन रिपीट फॉर एक और साल भाई। When you play good cricket but you don't need पेयर, मतलब बोल चुका हूँ भाई, वो बेस्ट इंडिया का नंबर 4 है अभी एट दिस टाइम करेंटली। सेमीफाइनल मैच विद ऑस्ट्रेलिया, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है भाई, हर इंडियन को धक धक हो रहा है। जब तक वो नीला टुल्ला वो रहेगा ना, पीला वाला टुल्ला उधर, तब तक सबको धक धक होएगा, इधर सबको धक धक होएगा। क्या बोल, न्यूजीलैंड जीत गए, अब सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया से। अरे भाई तो खुश हो रहे थे, एक सेकेंड सीरियस भाई, अब तो लग गए भाई। केन विलियमसन टू रोहित, ये फंस गया। हाँ भाई, मैं बोलता हूँ ना भाई, ट्रेविस हेड का फेवरेट बैट्समैन रोहित शर्मा है। ये लव स्टोरी भाई, शादी कर लो। मैं बोलता हूँ रितिका भाभी आप हट जाओ, इनको शादी करने दो,
ये जब तक आप नहीं हटोगे ना तब तक उसके पीछे पड़ा रहेगा। ये किसी जन्म का पुराना आशिक है रोहित शर्मा का, और पड़ा हुआ है इसके पीछे भाई। मैं बोल रहा हूँ, जेन्युइन बात बता रहा हूँ मैं। 163 174 फाइनल, वो WTC खा गया, और वो वर्ल्ड T20 वो T20 वर्ल्ड कप खा गया। अब चैंपियंस ट्रॉफी खाने आ गया ये नीला। अब तो पीछा छोड़ दे मेरे भाई। ब्लू लेट्स अवॉइड फेसिंग ट्राइबल इन द नेक्स्ट मैच। हमको फर्क नहीं पड़ता भाई, ये फर्क नहीं पड़ता। ये तुमको सेमीफाइनल में भी करना है दोनों को। इसको तुम सेंचुरी बना लो अयर भाई, तुम 5 विकेट वापस से ले लो। हमको फर्क नहीं पड़ता, हमको नहीं रोना है भाई अगली बार। हमको नहीं रोना है घुट घुट के कि ट्रेविस टुल्ला वापस मार के चला गया। टॉप 1 टूडेज में हमारा टारगेट, हम नहीं जीतेगा भाई, समझो ना। नहीं जीतना था ऑस्ट्रेलिया को, नहीं फेस करना था भाई। तुम आपस में खेल के जीत जाओ, इसको जो खेलना है। हमको नहीं खेलना था। श्रेयस जर्सी इन सेमीफाइनल में बोल रहा हूँ भाई, पर्पल बना लो, येलो बना लो। मैं बोलता हूँ येलो बना लो, साले को कंफ्यूज कर दो यहाँ पे कि पता नहीं कैसा टीम है क्या है। इसको एकदम कंफ्यूज कर दो कि ऑस्ट्रेलिया की क्या है। कोहली फैंस पोस्टिंग एविजेस फॉर फिलिप्स इलेक्ट्रॉनिक्स। अरे हाँ, वो ग्लेन फिलिप्स ने जब कैच पकड़ा ना, जाके फिलिप्स इलेक्ट्रॉनिक को जाके कंप्लेन कर रहे थे। सब लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई ये बाप है कोहली, बाप है तुम्हारा। क्या है भाई, क्या है मतलब। कोई कोहली के फैन नहीं है, ये बस वर्ल्ड लेवल पे बेइज्जती करवानी है भाई। वो समझो, इंस्टाग्राम पे गाली दे रहे हो कोहली का आउट होने के बाद, सबकी नज़र पड़ती है भाई। चूतिया फैंस मत बनो, अच्छा फैंस बनो, अप्रिशिएट करो अच्छी चीज़ को। रोहित doesn't want to face Travis Head in the semi-finals, but Bapu doesn't want to face Hendrik Klaasen। वो बुरा सपना है भाई। वो 24 रन मार दिए थे वो फाइनल्स में। बापू ने जो कसम खाई है, मैं पलट के कैच पकड़ूंगा, मेरे को नहीं फेस करना। ट्रेविस हेड बटिंग फॉर रोहित शर्मा इन सेमीफाइनल्स। छुप के बैठा है, छुप के बैठा है भाई। वो मारेगा मारेगा भाई। रोहित शर्मा टू ICC इफ दे कैन चेंज द ब्लू कलर, व्हाई इज नॉट पॉसिबल, व्हाई नॉट यू स्टूपिड बास्टर्ड। कर लो भाई, मैं बोलता हूँ कर लो एकदम। एक बार चेंज कर लो कलर, काम खत्म हो। येलो ही बना लो भाई, एकदम ही येलो बना लो, बात खत्म। और ये बोल रहे हैं कि अगले मैच में 5 स्पिनर खिलाओ। मैं बोलता हूँ 6 के 6 खिला दो, 6 के 6 स्पिनर खिला दो। और रोहित शर्मा भी स्पिन कर सकते हैं, उनसे भी स्पिनिंग करवा लो। और वो श्रेयस अय्यर भी थोड़ी स्पिन डाल सकते हैं। विराट भाई तो क्विक बॉलर है, उनसे थोड़ी बॉलिंग करा लेना। शुभमन गिल भी डाल सकते हैं थोड़ा बहुत स्पिन। सबसे खिला लो, KL राहुल को छोड़ के सबसे स्पिन करा दो। मैं बोलता हूँ भाई, हर्षित इधर बोलो हार्दिक पांड्या को तो खड़े होकर डाल ले भाई। स्पिन अगर हुई पिच पे तो सबसे स्पिन करा दो भाई। और दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कमबैक इन इंडियन हिस्ट्री। एक्चुअली में वो एक बेस्ट कमबैक है फॉर वरुण चक्रवर्ती। बहुत बढ़िया था। और अय्यर तो भाई जान है अपनी। तो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड, दिस इज़ फ्रॉम मीम्स। सी यू इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच के बाद प्रीव्यू पे हम लोग मिलेंगे, देखते हैं क्या होता है। आई होप इंडिया विन। इंडिया जीतती है तो यहीं मिलेंगे सेलिब्रेट करने, इंडिया हारती है तो यहीं मिलेंगे रोने के लिए साथ में। बाय।